तो अब तक तुम्हें पता लग ही गया होगा कि नेटफ्लिक्स ने डील करी है वार्नर ब्रोस को खरीदने की, और ये पूरे इंटरनेट पे बात फैल चुकी है कि अब वार्नर ब्रोस को ओन करेगा नेटफ्लिक्स। और इस डील से अगर किसी का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है तो वो नेटफ्लिक्स नहीं बल्कि जैक स्नाइडर है। और कई ऐसे लोगों को लग रहा है कि अब जैक स्नाइडर अपना स्नाइडर यूनिवर्स वापस से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है चलो पता करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस की डील पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब कि ये कि इनकी सिर्फ अभी तक डील और या एग्रीमेंट हुआ है, अभी तक प्रॉपर डील इनकी नहीं हुई है। और कई स्टूडियो जैसे कि पैरामाउंट वो ये चाहते हैं कि ये डील सक्सेसफुल ना हो पाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वार्नर ब्रोस के जितने भी सीरीज हैं वो सारे नेटफ्लिक्स के अंडर आ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डील हुई ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अगर वार्नर ब्रोस या नेटफ्लिक्स ने अगर इस डील को कैंसिल किया तो इन दोनों में से किसी एक को ब्रेकअप फी देनी होगी। जैसे कि अगर नेटफ्लिक्स ने इस डील को कैंसिल किया तो उन्हें देने होंगे $5.8 बिलियन। तो इस डील का कैंसिल होना ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स वार्नर ब्रोस के थे वो नेटफ्लिक्स के अंदर आने वाले हैं। पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जैक स्नाइडर की। क्या जैक स्नाइडर आज भी अपने यूनिवर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हाँ, वो आज भी अपने यूनिवर्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, और अगर उन्हें मौका मिले तो वो अपने यूनिवर्स को कंटिन्यू जरूर करेंगे। लेकिन अगर नेटफ्लिक्स अगर परचेज कर भी लेता है वार्नर ब्रोस को तो ये नेटफ्लिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्हें स्नाइडर वर्स को कंप्लीट करना है कि नहीं। लेकिन एक ऐसा एंगल है जिसको सब इग्नोर कर रहे हैं, वो है कि नेटफ्लिक्स और जैक स्नाइडर के रिलेशन। सो रिसेंटली जैक स्नाइडर ने और नेटफ्लिक्स ने मिलकर 2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे जो थे रेबल मून, लेकिन ये दोनों ही मूवीज पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी, और इस मूवी का 3rd पार्ट भी आने वाला था लेकिन उसे नेटफ्लिक्स ने कैंसिल कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि जैक स्नाइडर और नेटफ्लिक्स के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी थोड़े वीक हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर नेटफ्लिक्स को मौका मिले स्नाइडर वर्स को कंटिन्यू करने का तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स फेमस ही इसलिए है क्योंकि वो ट्रेंडिंग शोज के ऊपर ही काम करता है, और स्नाइडर यूनिवर्स का कितना बड़ा फैन बेस है ये मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है। तो अब ये 50-50 है कि स्नाइडर यूनिवर्स को कंटिन्यू किया जाएगा नेटफ्लिक्स के द्वारा, और उसके अंदर क्या जैक स्नाइडर को ही यूज किया जाएगा एज अ डायरेक्टर। तो वीडियो के इस पार्ट के अंदर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर नेटफ्लिक्स चाहे तो वो जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जैक स्नाइडर भी इंटरेस्टेड है अपने यूनिवर्स को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है, क्या एक्टर वापस से आएंगे अपने उसी रोल के अंदर? हेनरी कैविल को एज अ सुपरमैन, बेन एफ्लेक को एज अ बैटमैन और गैल गैडोट को एज अ वंडर वुमन, क्या ये सारे कैरेक्टर्स आ पाएंगे दोबारा से स्नाइडर यूनिवर्स के अंदर? अगर हम बात करें सिर्फ हेनरी कैविल और बेन एफ्लेक की, तो हेनरी कैविल को हम देख सकते हैं एज अ सुपरमैन अगेन अगर उन्हें मौका मिले दोबारा। लेकिन अगर हम बेन एफ्लेक की बात करें तो यहाँ दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उनको एज अ बैटमैन देखना थोड़ा सा मुश्किल है अब। और बेन एफ्लेक की सिचुएशंस को भी अगर हम देखें तो इतना तो पता लग ही जाता है कि उनको बैटमैन के कैरेक्टर को प्ले करने में अब कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको एज अ वापस आना बैटमैन के रूप के अंदर वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर जैक स्नाइडर पर्सनली रिक्वेस्ट करें बेन एफ्लेक को तब कुछ बात बन सकती है। एक मिनट, एक नया अपडेट। मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे पता लग चुका है कि नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली बाय कर लिया है वार्नर ब्रोस को। इसका मतलब ये है कि अब जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स वार्नर ब्रोस के थे वो सारे के सारे अब नेटफ्लिक्स के अंदर आ चुके हैं। और यही थी कुछ ऐसी बातें जो जैक स्नाइडर के यूनिवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या जैक स्नाइडर का यूनिवर्स वापस आएगा? क्या हेनरी कैविल, बेन एफ्लेक वापस आएंगे अपने उन्हीं रोल्स के लिए?